जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं आपकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। 12th के साथ जब फर्स्ट टाइम मैंने नीट दिया था तो मेरे 303 मार्क्स आए थे। उस टाइम मुझे सिर्फ ये पता था कि नीट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें आप अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। मेरा बचपन से डॉक्टर बनना मेरा सपना था और मेरे मम्मी पापा को मुझ पर बहुत भरोसा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे मेरे मार्क्स से जज नहीं किया। आई नो दैट वाज वेरी पुअर मार्क, बट उन्होंने मुझे मेरे मार्क्स से जज नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे नीट की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली भेजा। फर्स्ट टाइम फैमिली से दूर रह रही थी, बहुत रोना आ रहा था, बट मैंने अपने आंसू पोंछे एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम पीक पॉइंट, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे अच्छे भविष्य के लिए मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी ने अपने छोटे छोटे शौक़ को भी कुर्बान कर दिया। वहाँ मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। स्टिल आई वर्कड हार्डर एंड हार्डर विद स्टमक पेन एंड सीवर हेडेक। तबीयत ख़राब रहने की वजह से मेरी एफिशिएंसी बहुत कम हो गई थी। जो नॉर्मल बच्चे 6 घंटे में कंप्लीट करते थे, वो उसे कंप्लीट करने में मुझे 8-9 घंटे लग जाते थे। मैं बहुत पैनिक हो जाती थी। मुझे लगता था कि मुझे ये नीट मेरे औकात से बाहर है, मुझसे ये नहीं होने वाला है। बट वेट, दिस इज़ नॉट द एंड, द स्टोरी बिगिंस नाउ। बहुत मेहनत की मैंने, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया, बट आई फेल्ड। नीट 2019 में मेरे सिर्फ 502 मार्क्स आए। मेरे फैमिली की उम्मीदें, मेरे बचपन का सपना, सब एक मिनट में चकनाचूर हो गया। मेरे पैर के नीचे से मानो ज़मीन खिसक गई हो। मैं अपने मम्मी पापा, दादा दादी, अपने भाई बहन, किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं लोगों से मिलने से हिचकिचाती थी। मैं लोगों से छिपती रहती। यही नहीं, मैं खुद अपना चेहरा नहीं देखना चाहती थी। मैंने अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में मान लिया था, इसलिए ये सब जो हो रहा था वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। करीब 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। मैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल डिप्रेस्ड थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत चिढ़ती थी सबसे। फिर मैंने सोचा, मैं अपने सपनों को इस तरह टूटने नहीं दे सकती। मैं अपने फैमिली के कंट्रीब्यूशन को, उनके सैक्रिफाइसेस का ये रिजल्ट नहीं दे सकती। मैंने ठान लिया कि मैं डॉक्टर बन के रहूँगी। मैंने पापा से कहा कि मैं घर से ही नीट का प्रिपरेशन करूँगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे गोल इंस्टीट्यूट पटना भेजा। मेरा तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन मैं इसके लिए अपने सपनों की कुर्बानी नहीं दे सकती। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपकी इफ़िशियंसी, आपकी एक्यूरेसी, आपका कंसंट्रेशन, आपका ग्रैस्पिंग पावर वगैरह नॉर्मल बच्चों के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है। और मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं इस बार किसी भी कीमत पे अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। इसके लिए मैंने अपनी माइंडसेट, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लिया। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एवरेज 10 घंटे इनफ हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो मैं 13-14 घंटे पढ़ती थी, या उससे ज़्यादा भी पढ़ती थी। मेरी तबीयत जितनी ख़राब रहती थी, मैं उतना ज़्यादा पढ़ती थी। बहुत डिफ़िकल्ट था तबीयत ख़राब होने के बावजूद ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई करना, लेकिन मेरे सपने को टूटा देखने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जी तोड़ मेहनत किया, और फाइनली वो दिन आ गया। नीट का रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट 16 अक्टूबर 2020। मेरी फैमिली, हम सभी इंतज़ार में बैठे हुए थे। एंड फाइनली आई गॉट 645 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन नीट 2020।
घर में सभी बहुत खुश हुए। मेरे दादा दादी मम्मी पापा सभी बहुत खुश थे। भाई बहन तो मानो कूद रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये आंसू हर उस उम्मीद को पूरा करने की है जो सालों से मैंने अपने दादाजी की आंखों में देखी थी। ये आंसू हर उस परेशानी की है जो मेरी मम्मी पापा दादा दादी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए झेले। ये आंसू सैकड़ों ऐसी रातों के लिए है जो मैंने इस मुकाम को पाने के लिए जागकर गुजारी। ये आंसू उन तमाम मुश्किलों की है जिसे झेलकर मैं यहाँ पहुँची। ये आंसू हर उस ताने के हैं जो मैंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए सुने। लोगों ने बहुत ताने दिए। जो लोग कहते थे कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मैं मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करी, मैं ये डिज़र्व नहीं करती, आज वही लोग कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम था ये ज़रूर डॉक्टर बनेगी, इसका एटीट्यूड ही डॉक्टर वाला है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एटीट्यूड, इट इज़ अबाउट हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड मैनी मोर। लोग कहते हैं मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स किसके पास नहीं है? कम हो या ज़्यादा, प्रॉब्लम्स सभी के पास है और सभी को उन्हें फेस करना होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। सेकेंड टाइम ड्रॉप कर रही थी, इसका बहुत प्रेशर था, ऊपर से अकेली थी, उसमें तबीयत ख़राब होना। मैंने कुछ दिन इसे इग्नोर करने की कोशिश की, बट सिर दर्द इतना ज़्यादा होता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं बहुत पैनिक हो जाती थी। जब मेरे रूम में मेरी रूममेट नहीं होती थी तो मैं बहुत रोती थी। बट मेरे में पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मैं फिर नए जोश के साथ पढ़ने बैठ जाती थी। बिकॉज आई नो कि आप एक बार फेल हो जाते हो ना तो कैसा लगता है, लोग कैसे आपसे बिहेव करते हैं। अगर आप फेलर हो जाओ तो लोग आप पर हंसेंगे, कोई आपकी मजबूरी सुनने वाला नहीं है। उनकी छोड़ो, ये सपना मैंने देखा था, मेरी फैमिली ने देखा था, और मैं अपने सपनों के ऊपर किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने देना चाहती थी। यही नहीं, मानो तबीयत ने मुझे हराने की जिद ठान ली थी। करीब 10-15 दिन तक मुझे लगातार इतना पेट दर्द होता रहा कि मुझे उठने बैठने में भी पेट दर्द के कारण बहुत प्रॉब्लम होती थी। कोविड पैंडेमिक के कारण मोदी जी ने जब फर्स्ट टाइम पूरे देश में लॉकडाउन अनाउंस किया था, जिस शाम उसी सुबह मैं अपने घर आई थी। घर आने के करीब 1 महीने बाद ऐसा हुआ कि जब मैं लिखती थी या क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी तो मेरे जॉइंट्स के पास बहुत पेन होता था लिखने में, या फिर वही लिखने में समझ लो, बहुत पेन होता था, स्वेलिंग हो जाती थी बहुत ज़्यादा। कुछ दिन तक मैंने लिखना छोड़ दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दिया, मैंने सिर्फ बुक रीडिंग करना शुरू कर दिया। मैं सोची चलो शायद कुछ दिन में ठीक हो जाए। जब कुछ दिन बाद भी ठीक नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे 2 महीने की दवा दी और 8 इंजेक्शन दिए, जिसे 10 दिन के इंटरवल पे लेना था। वो जो दवा इंजेक्ट किया जाता था उससे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। मैं बहुत रोती थी जब इंजेक्शन दिया जाता था। स्टिल आई एम हियर, देन व्हाई यू कांट। मेरी बहुत सारी फ्रेंड कहती है यार इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने मेरी पढ़ाई चौपट कर दी। हाँ मुझे पता है, लाखों लोग बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट हुई। मैं भी जब घर आई तो मैं नॉर्मल वे में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में मुझे बहुत मेरे फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा जोर से बोलने की आदत है और मुझे आवाज़ से बहुत डिस्टर्बेंस होता था। मैं भी कोविड पैंडेमिक से बहुत पैनिक थी। इवन जब बिहार में फर्स्ट केस आया तो मैं अपने हॉस्टल से घर भागा। बट फॉर मी माई एम वॉज अबव ऑल। सो व्हेन एवरीवन वॉज पैनिक अबाउट पैंडेमिक, आई फोकस्ड ऑन माई गोल। देखो सबके पास सेम टाइम है और आपको दूसरे से आगे बढ़ने के लिए दूसरे से ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी, दूसरों से ज़्यादा मेहनत और दूसरे से पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो फिर भी आपको मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप ये सोचकर मत बैठ जाओ कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप ये सोचो कि आपके मार्क्स कम क्यों हुए, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रहे हैं, या याद करने वाले क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप उस टॉपिक को डीपली पढ़ो। जिस कॉन्सेप्ट के मिस होने के कारण आज तुम्हारा क्वेश्चन मिस हुआ है या रॉन्ग हुआ है वो आगे नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिली मिस्टेक्स बहुत हो रहे हैं तो इट्स अ ब्लंडर, बिकॉज ये आपके वो मार्क्स हैं जो आप डिजर्व करते थे फिर भी आपने खो दिया। सो क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त आप अटेंटिव रहिए जिससे आपका कोई वर्ड, कोई ऑप्शंस आपसे मिस ना हो जाए।
और इससे भी बेटर आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम उसे अंडरलाइन करते चलिए, इससे आपके वर्ड्स मिस नहीं होंगे। इसमें आपके जो रीडिंग मिस्टेक हो जाते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर याद करने वाले पोर्शन से आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं तो आपको जो चीज़ें बार बार भूल पढ़ने पर भी भूल जाते हो उसे आप एक छोटी डायरी में लिख लो या फिर स्टिकी नोट्स में लिखकर उसे कहीं दीवार पर या कहीं भी चिपका दो और अपने फ्री टाइम में उसे बार बार देखते रहो। इससे क्या होगा कि आपके जो पोर्शंस आप बार बार भूल जाते थे वो पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ लेती थी बट याद करने वाली चीज़ें मैं बार बार भूल जाती थी। लोग अगर कोशिश करते हैं कुछ भूल जाते हैं और उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें याद आ जाता है, बट मैं जो भूलती थी वो ऐसा लगता था जैसे परमानेंटली डिलीट हो गया हो। सो मैं अपने स्टिकी नोट्स को ऐसी जगह पर चिपकाती थी जिससे आप अपने फ्री टाइम में इजीली देख पाओ। जैसे कि खाने के टाइम में मैं खाना जहाँ खाती हूँ उसके आसपास चिपका देती थी। और तो और मैंने पूरे बायोलॉजी के याद करने वाले पोर्शन, कुछ केमिस्ट्री के याद करने वाले पोर्शन और कुछ फिजिक्स के याद करने वाले पोर्शन के ट्रिक्स बना लिए थे और उसे एक छोटी सी डायरी में लिख कर रखती थी और मैं उसे बार बार देखती रहती थी। ये रही मेरी छोटी सी डायरी जिसमें मेरे बायो के पूरे याद करने वाले पोर्शन है और कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री। और ये छोटी सी रस्सी मैंने बांध दी है जिससे मैं जहाँ तक रिवाइज कर चुकी हूँ उसके आगे रिवाइज करने में मुझे आसानी हो। ट्रिक्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता था बट मेरे लिए उसका बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग रहा। टेस्ट में मेरे सिर्फ बायो में 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते थे, लेकिन इन ट्रिक्स की हेल्प से मुझे नीट में बायो में 360 में 340 मार्क्स आए। अगर आपको भी वो ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। आपके सपनों को पूरा करने में, आपके मम्मी पापा की ख्वाहिशों को पूरा करने में मैं थोड़ी भी मदद कर पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। सो फ्रेंड्स, स्टे मोटिवेटेड। डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। अब तक आपने जो टाइम मिस कर दिया उसे भूल जाइए और सोचिए कि आज के बाद आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको आपका बेस्ट देना एंड यू हैव टू बी अ डॉक्टर। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो।